हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने हाल ही में एलडीसी की 4197 पदों पर एक नोटिफिकेशन जारी की है। आज की वीडियो में हम एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे और कौन कौन कैंडिडेट इस एग्जाम को भरने के लिए एलिजिबल है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करें, RSMSSB ने अभी हाल ही में एलडीसी पे एक वैकेंसी निकाली है जिसके टोटल आपके जो पद रहेंगे वो रहेंगे 4197 पोस्ट। ठीक है, ये आपकी एसएसबी क्लर्क एलडीसी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी रहेगी। अभी जानते हैं कि इसकी एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो जो एप्लीकेशन फीस है, जनरल, ओबीसी, ईबीसी, क्रीमिलियर के अंदर जो आते हैं उनकी 600 रुपए फीस है, और जो अदर कैंडिडेट है एबीसी या ओबीसी जो नॉन क्रीमिलियर में आते हैं, एससी एसटी, इन सभी की 400 रुपए फीस रखी गई है। और जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट है उनकी भी 400 रुपए फीस रखी गई है। और आपका जो पेमेंट मोड है वो आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं, पेमेंट पे कर सकते हैं। ये आपका फॉर्म एसएसओ आईडी से के माध्यम से भरा जाएगा। जिस भी कैंडिडेट ने एसएसओ आईडी पे अपना ओटीआर कर रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उस कैंडिडेट की फीस नहीं लगेगी। जिसने रिसीव्ड के अंदर कर रखा है उनकी तो 600 रुपए, 400 रुपए पेमेंट ओटीआर में हो गई है, और जिसने अनरिसीव्ड क्षेत्र से कर रखा है उनकी 600 रुपए, जो मतलब जनरल है, ओबीसी है या ईबीसी क्रीमिलियर के अंदर आते हैं, उनकी 600 रुपए का ओटीआर सबमिट होता है। और जो अदर कैंडिडेट है, जो ओबीसी है, नॉन क्रीमिलियर या एससी एसटी है, उनका 400 रुपए का टोकन कटता है ओटीआर के जरिए। जिस भी कैंडिडेट ने पहले कोई भी राजस्थान का फॉर्म भरवाया है, जैसे पशु परीक्षण या फिर और कोई एग्जाम फॉर्म भरवाया एसएसओ के माध्यम से, उस कैंडिडेट का जो ओटीआर है वो पहले से सबमिट हो गया है। तो जो कैंडिडेट जिसका ओटीआर हो गया है वो अगर अभी एलडीसी की वैकेंसी का फॉर्म भरता है तो उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। अभी नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसका आप जो स्टार्टिंग ऑनलाइन फॉर्म है वो आपका 20 फरवरी 2024 मतलब आज से ही स्टार्ट हो गए हैं, और जो लास्ट डेट है वो आपकी 20 मार्च 2024 रात्रि 12 बजे तक रखी गई है। तो आपको एक मंथ का पूरा टाइम दिया जाता है, इसके अंदर आप अपना फॉर्म भरवा सकते हैं अपने नजदीकी ई मित्र पे। और इसकी जो एग्जाम डेट है वो आपकी संडे को 11 अगस्त 2024 को रखी गई है। नेक्स्ट बात करें हम इसकी एज लिमिट में, तो कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को भरवा सकता है। उसकी जो मिनिमम एज है कैंडिडेट की वो 18 साल से 40 साल होनी चाहिए। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल। 1 जनवरी 2025 को अगर जो कैंडिडेट 18 साल का हो जाता है वो इस फॉर्म को भरवा सकता है। एज रिलैक्सेशंस इसके अंदर शामिल है, जैसे ओबीसी को 5 साल का है, एससी एसटी को ओबीसी को 3 साल का है, एससी एसटी को 5 साल का है। इस प्रकार से आप ले सकते हो एज का बेनिफिट। अभी क्वालिफिकेशन की बात करें, जिस भी कैंडिडेट ने 12th पास आउट है और उसके बाद में ग्रेजुएशन है और आरसीआईटी या फिर अदर कोई कंप्यूटर डिप्लोमा है वो किया हुआ होना चाहिए, और साथ में सीईटी जो पात्रता परीक्षा है वो भी उस कैंडिडेट की पास आउट होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें इसकी वैकेंसीज के बारे में, तो इसके अंदर टोटल आपकी 3 पोस्ट है। एक तो आपका क्लर्क, सेकंड ग्रेड का क्लर्क है जो गवर्नमेंट सेक्रेटरीज का है, उसके आपके 584 पद रखे गए हैं। नेक्स्ट है सेकंड ग्रेड का आरपीएससी क्लर्क, तो उसके 61 पद रखे गए हैं। नेक्स्ट आपका एलडीसी जूनियर असिस्टेंट, इसके आपके 3552 पद रखे गए हैं। ये आपका 12th पेस कैंडिडेट होना चाहिए और साथ में सीईटी होनी चाहिए पास आउट, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है। तीनों में से कोई भी पोस्ट पे अपना फॉर्म अप्लाई करवा सकता है। अभी हम देखें कि कौन से में कितनी वैकेंसीज है। फर्स्ट आपका जो फर्स्ट वाली वैकेंसी थी ना, सेकंड ग्रेड क्लर्क गवर्नमेंट असिस्टेंट, तो उसकी देखो
क्या होगी, तो जो जनरल कैंडिडेट है उसमें 151 पोस्ट है सामान्य की, और जो सामान्य महिला है उसकी 43 पोस्ट अलग से है, विधवा की 17 पोस्ट अलग है, और जो तलाकशुदा महिला है उसकी 4 पोस्ट अलग से है। फिर बात करें एससी की, और ये है एसटी। एससी में क्या है, सामान्य महिला है उसके 64 पोस्ट है, और जो ये सामान्य के लिए 64 पद है, और जो सामान्य महिला है उसकी 19 पोस्टें अलग से है, और विधवा की 7 है, और तलाकशुदा की 1 पोस्ट है। फिर बात करें एसटी की, एसटी में सामान्य महिला की 52 पोस्ट है, सामान्य महिला की 15 पोस्ट है, विधवा की 6 पोस्ट है, और जो तलाकशुदा है उसकी 1 पोस्ट है। फिर बात करें ओबीसी कैंडिडेट की, तो सामान्य जो कैंडिडेट है उसकी 84 पोस्टें हैं, और जो सामान्य महिला की है 24 पोस्टें हैं, विधवा की 9 पोस्ट है, और जो तलाकशुदा है उसकी 2 पोस्टें रखी गई है। फिर जो अति पिछड़ा वर्ग है उसमें सामान्य की 19 पोस्ट है, और जो सामान्य महिला की है 6 पोस्ट है, और विधवा की 2 पोस्ट है, तलाकशुदा की इसमें कोई पोस्ट नहीं है। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसकी सामान्य की 41 पोस्टें हैं, सामान्य महिला की 12 पोस्टें हैं, विधवा की 4 पोस्ट है, और जो तलाकशुदा है उसकी 1 पोस्ट है। 12 जिले से सहरिया जाती है, इसमें कोई आरक्षण नहीं है। फिर बात करें क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, तो उसमें बात करें दिव्यांगजन आते हैं, उसमें देखो जो हायरिंग का है उसमें 6 पोस्ट है, जो ब्लाइंडनेस का है उसके 6 पोस्ट अलग से है, और जो एलडी तरह का दिव्यांगजन है उसकी 6 पोस्टें हैं, और जनरल की 36 पोस्ट है, एससी की 4 है, एसटी की जो अगर भूतपूर्व सैनिक है आप तो आपके जनरल में 36 पोस्ट अलग से है, एससी की 4 है, एसटी की 11 है, और ओबीसी की 19 पोस्टें हैं। एमबीसी होता है उसकी 4 पोस्टें हैं, और जिसके पास ईडब्ल्यूएस है उसकी 9 पोस्ट है, और जो अदर उत्कृष्ट खिलाड़ी है उसके 11 पद अलग से हैं। नेक्स्ट बात करें सेकंड, जो आपका लिपि गार्ड सेकंड है उसकी बात करें, जो आरपीएससी के तहत है सेकंड ग्रेड का क्लर्क, उसमें बात करें सामान्य जनरल में सामान्य की 19 पोस्ट है, सामान्य महिला की 5 पोस्ट है, विधवा की यहाँ पे 2 पोस्ट अलग से है, और जो तलाकशुदा है उसकी कोई पोस्ट नहीं है। एससी की बात करें तो सामान्य की 7 पोस्टें हैं, सामान्य महिला की बात करें तो 2 पोस्टें हैं, विधवा की 1 पोस्ट है, और यहाँ पे तलाकशुदा है उसकी कोई पोस्ट नहीं है। अभी बात करें एसटी की, तो एसटी में सामान्य की 4 पोस्ट अलग से है, और जो सामान्य महिला है उसकी 1 पोस्ट है विधवा की, और जो तलाकशुदा है उसकी इसमें कोई पोस्ट नहीं दी गई। और जो ओबीसी है कैंडिडेट उसकी सामान्य की 8 पोस्ट है, सामान्य महिला की 2 पोस्ट अलग से है, विधवा की 1 पोस्ट है। फिर बात करें अति पिछड़ा वर्ग, तो उसमें सामान्य की 2 पोस्टें हैं, सामान्य महिला है उसकी 1 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसमें सामान्य की 5 पोस्ट है, और सामान्य महिला की 1 पोस्ट है। 12 जिला से जो शहरी जनजाति है उसकी कोई पोस्ट नहीं है। अभी क्षैतिज आरक्षण जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो उसकी बात करें, जो दिव्यांगजन है उसकी 1 पोस्ट तो ब्लाइंड में है, और एलडी में 1 पोस्ट है, और जो आईडी है जो हड्डियों वगैरह में कमजोर है उसकी 1 पोस्ट है। अभी बात करें भूतपूर्व सैनिक, अगर पहले से कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है तो उसकी जो जनरल की है उसकी 6 पोस्ट, एससी की 1 पोस्ट, और जो ओबीसी की 1 पोस्ट है उसमें उसको आरक्षण है। फिर बात करें अगर उत्कृष्ट खिलाड़ी है किसी भी नेशनल या फिर इंटरनेशनल का, आपके पास डिप्लोमा है प्लेइंग का, तो उसकी 1 पोस्ट अलग से है। अभी देखो बात करें 3 नंबर एलडीसी की, तो उसमें देखो सामान्य जो महिला है उसकी 245 है, और सामान्य की 883 है, विधवा की 72 पोस्ट है, और जो तलाकशुदा है उसकी 7 पोस्ट है। अभी बात करें एससी कैंडिडेट में, सामान्य की 290 पोस्ट है, सामान्य महिला की 82 पोस्ट है, विधवा की 15 पोस्ट है, और जो तलाकशुदा उसकी सिंगल 1 पोस्ट है। अभी बात करें एसटी की, तो सामान्य की 205 है, सामान्य महिला की 58 पोस्टें हैं, विधवा की 11 है, और जो परितत्वा है उसकी 4 पोस्ट है। अभी बात करें ओबीसी की, तो जो सामान्य है उसकी 328 पोस्ट है, सामान्य महिला की 99 पोस्ट है, विधवा की 36 पोस्ट है, और जो तलाकशुदा है उसकी 5 पोस्ट है। अति पिछड़ा वर्ग है उसमें सामान्य की 107 पोस्ट अलग से है, सामान्य महिला है उसकी 15 पोस्ट है, विधवा की 2 पोस्ट है, तलाकशुदा की इसमें कोई पोस्ट नहीं है। आर्थिक रूप से कर्म वर्ग से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उसके सामान्य की 244 पोस्ट है, सामान्य महिला की 67 पोस्ट है, और विधवा की 13 पोस्ट है,
और जो 12 जिला से शहरिया जनजाति है उसकी सामान्य की 15 पोस्ट है, सामान्य महिला की 3 पोस्ट है, विधवा की 1 पोस्ट है। अभी आरक्षण जो अदर दिव्यांगजन का आरक्षण है उसकी बात करें तो जो ब्लाइंडनेस में उसमें 67 पोस्ट है, जो हायरिंग में अगर दिव्यांगजन है उसकी 37 पोस्ट है, जो एलडी है उसकी 52 पोस्ट है, अगर कोई हड्डियों वगैरह टूटी हुई है तो उसमें 23 पोस्ट है। अभी बात करें राजकीय कर्मचारी तो इसमें कोई पोस्ट नहीं है। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो जनरल की 349 पोस्ट है, एससी की 87 पोस्ट है, एसटी की 50 पोस्ट है, ओबीसी की 108 पोस्ट है और एमबीसी की 28 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएससी की 30 पोस्ट है, एसएच की 4 पोस्ट है, जो खिलाड़ी वर्ग के कैंडिडेट है उसकी 33 पोस्ट अलग से है। ये सारे आरक्षण की बात हो गई। अभी एक और है एलडीसी जो एससी एसटी के लिए है, ये गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है। ये तो देखो नॉन टीएसपी के लिए है, नॉन टीएसपी। अगर टीएसपी की बात करें ये आपका टीएसपी क्षेत्र से बिलोंग है, राजस्थान के जो टीएसपी क्षेत्र से के कैंडिडेट है उनके लिए अलग से आरक्षण है। उसमें बात करें हम जो जनरल की है उसमें सामान्य की 263 पोस्ट है, सामान्य महिला की 78 पोस्ट है, विधवा की 19 पोस्ट है और जो तलाकशुदा है उसमें 0 पोस्ट है। अभी बात करें एससी की तो सामान्य की 15 पोस्ट है और सामान्य महिला है उसकी 2 पोस्ट है, विधवा की कोई पोस्ट नहीं है। अभी बात करें एसटी में सामान्य की 288 पोस्ट है और सामान्य महिला की 78 पोस्ट है, विधवा की 19 पोस्ट है और जो तलाकशुदा है उसकी 1 पोस्ट है। अभी देखिए दिव्यांगजन में क्या आरक्षण दिया गया है, तो जो ब्लाइंडनेस है उससे संबंधित अगर दिव्यांगजन है तो उसकी 19 पोस्ट है, हायरिंग से संबंधित है तो 8 पोस्ट है, एलडीसी है तो 16 पोस्ट है। अभी बात करें भूतपूर्व सैनिक की तो उसमें जनरल की 60 पोस्ट है, एससी की 0 पोस्ट है, एसटी की 33 पोस्ट है और 2 खिलाड़ी है उसकी 3 पोस्ट अलग से है। अभी देखें कि पेपर की स्कीम क्या रहेगी, एलडीसी का एग्जाम कैसे होगा। तो जो आपका फर्स्ट पेपर है, ये आपका पेपर फर्स्ट है, उसके अंदर आपके 3 सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं। एक तो आपका हो गया जनरल नॉलेज जीके हो गया, एक आपका अर्थमेटिक्स हो गया और नेक्स्ट है आपका जनरल साइंस। इसके अंदर से आपके टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के होंगे और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 3 घंटे में ये तीनों सब्जेक्ट है, आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। नेक्स्ट देखें पेपर सेकंड, फेज फर्स्ट एग्जामिनेशन में पेपर सेकंड है, उसमें 2 सब्जेक्ट रखे गए हैं, एक तो आपका जनरल हिंदी होगा, एक आपका जनरल इंग्लिश होगा। क्वेश्चन की बात करें तो जनरल हिंदी के 75 क्वेश्चन होंगे और जो जनरल इंग्लिश के है वो भी आपके 75 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे। मार्क्स की बात करें तो 100 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पेपर फर्स्ट में भी आपके 150 क्वेश्चन होंगे और जो पेपर सेकंड है उसमें भी आपको 150 क्वेश्चन होंगे। पेपर दोनों का एक ही दिन हो जाएगा आपका, मतलब आपके टोटल 300 तो क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर होंगे। पेपर फर्स्ट के 100 नंबर हो गए और पेपर सेकंड के 100 नंबर हो गए। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की रहेगी इसके अंदर। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 क्वेश्चन का नंबर काट लिया जाएगा। अभी बात करें फेज सेकंड, जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है वो आपका फेज फर्स्ट में आएगा। और अभी बात करें फेज सेकंड में तो इसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा। तो लैंग्वेज यहाँ पे है इंग्लिश लैंग्वेज की जो टाइपिंग है, ये स्पीड तो आपकी होनी चाहिए 25, ये एक्यूरेंसी है 25 की। अगर आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 25 एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, 10 मिनट में आपको उसमें 25 की स्पीड आपकी होनी चाहिए। हिंदी की बात करें तो आपको वही सेम स्पीड आपको 25 की हिंदी में होनी चाहिए। ये आपका कृतिदेव जो 0-10 का फॉन्ट है उसमें आपकी टाइपिंग होगी। टोटल आपकी 100 नंबर की ये टाइपिंग स्पीड होगी और टोटल आपको 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इन फेज फर्स्ट और फेज सेकंड के हिसाब से आपकी मेरिट डिक्लेयर की जाएगी। ये आपका एलडीसी से है। और कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी की नोटिफिकेशन जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू।